तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का मैट्रिक्स चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट 3 वीडियोस में हम लोगों ने इसके सारे सिनॉप्सिस ले लिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हुए तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 17 write the order of the matrix। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने उठा लिया, इसका ऑर्डर लिखना है हमें। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितने रो है यहाँ पे अपने पास में 1 2 3 रो है। ठीक है, तो 3 रो हो गया, कितने कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3/4। तो फर्स्ट आंसर अपने पास में हो गया 3/4। सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, 3 रो है 4 कॉलम से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 12 अपने पास में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल। राइट द एलिमेंट्स A13, तो यहाँ पे थर्ड नंबर अपने पास में हो जाएगा A13, मतलब एलिमेंट। ठीक है, कहाँ पे रहेगा, कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। सो फर्स्ट रो में गए और थर्ड कॉलम में हमें एलिमेंट क्या मिला 19, सो A13 अपने पास में हो गया 19। इसी तरह से A21, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में गए और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हमें क्या मिला 31 35। ठीक है, और इसी तरह से अपने पास में हो जाएगा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी -5 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई। फिर उसके बाद में A24 A23 इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के पास में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो जितने भी 24 के पॉसिबल फैक्टर्स होंगे ना, 2 फैक्टर्स होंगे, उतने उसके पास में मैट्रिक्स होंगे। जैसे 24 को हम लोग लिख सकते हैं, किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 24 को लिखा जा सकता है सबसे पहले 1 इंटू 24। ठीक है, पहला पॉसिबल हो गया। तो एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर अपने पास में कितना रहेगा 1 इंटू 24 रहेगा। फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, 24 को 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसका ऑर्डर रहेगा 12 2 इंटू 12। फिर उसके बाद में 3 इंटू 8 ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 8 से 24 होता है। सो एक मैट्रिक्स ऐसा भी रहेगा जिसका ऑर्डर अपने पास में रहेगा 3 इंटू 8। फिर उसके बाद में 4 इंटू 6, 4 6 24 होता है, तो 4 रो और 6 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद में अपने पास में बनेगा 6 इंटू 4। ठीक, मतलब 6 रो 4 कॉलम 6 4 20 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा करते जाएंगे। 6 4 के बाद क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 हो जाएगा, और उसके बाद में हो जाएगा 24 इंटू 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल अपने पास में यहाँ पे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 24 एलिमेंट्स वाले कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है ना, तो टोटल अपने पास में 8 मैट्रिक्स पॉसिबल रहेंगे। बोला व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 13 एलिमेंट हो गए तो कितने मैट्रिक्स पॉसिबल रहेंगे। तो 13 अपने पास में हो जाएगा, 13 के लिए हो जाएगा एक 1 इंटू 13 और दूसरा 13 इंटू 1, क्योंकि 13 जो है ना वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के फैक्टर्स तो होते नहीं है ज्यादा। तो एक बन गया अपने पास में 1 इंटू 3 और दूसरा हो गया 1 इंटू 13 और दूसरा हो गया 13 इंटू 1। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स अपने पास बनेंगे। इसी तरह से अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो ये सिंपल है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij whose ith and j Aij वैल्यूज आर गिवन। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आर गिवन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। मैं आपको कौन सा थर्ड वाला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन 4 का थर्ड। आप क्वेश्चन 4 का थर्ड बनाने से पहले सबसे पहले आप जो मैट्रिक्स कैपिटल ए लिखा हुआ है उसको आप एक्सपांड कर लीजिए। तो ए इज इक्वल टू लिखा है Aij, और इसका ऑर्डर भी बताया हुआ है 2x2, मतलब 2 रो रहेगा 2 कॉलम रहेगा। सो मतलब आई की वैल्यू रहेगी 1 2, क्योंकि 2 रो है। जे मतलब कॉलम इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पे कितने कॉलम है 2, जे की वैल्यू रहेगी 1 2। सो आपका एलिमेंट आपका एक्सपांशन होगा A11 A12 A21 A22, ये अपने पास में मैट्रिक्स हो गया 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, अपने को
थर्ड में दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आपको इस ए मैट्रिक्स के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, A11, A12, A21, A22। आप इसमें पुटअप करते जाएंगे, आई और जे मतलब चेंज करते जाएंगे और अपने को एलिमेंट मिलता जाएगा। तो सबसे पहले A11 मतलब आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1, सो यहाँ भी आई के जगह पे 1, 2 टाइम्स ऑफ जे के जगह पे 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 2 डिवाइडेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो दिस इज 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। ये अपने को मिल गया A11। फिर उसके बाद में A12 मतलब आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, तो यहाँ भी आई के जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू जे के जगह पे अपने पास में हो जाएगा 2 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे A21। सो आई की जगह पे हमने लिया 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे की जगह पे हमने लिया 1, इस पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो 2 + 2 अपने पास 4, 4 का स्क्वायर 16/2 हो गया। ये कैंसिल होता है बट कैंसिल नहीं करेंगे, बाद में हम लोग देखते हैं क्या बनता है। फिर उसके बाद में A22, तो A22 के लिए अपने पास में हो जाएगा आई के जगह पे 2 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे के जगह पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का हो गया अपने पास में होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 + 2 इंटू 2 अपने पास में हो गया 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36/2, ठीक। सो अपने को A11, A12, A21, A22 सारे एलिमेंट्स मिल गए। अब इसको ला करके अपन ए में पुटअप कर देंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा A11 के जगह पे हमें क्या मिला 9/2, ठीक। फिर उसके बाद में A12 के जगह पे क्या मिला 25/2, A21 के जगह पे क्या मिला 16/2 और 36/2 यहाँ पे हमें मिला। तो ये अपने पास मैट्रिक्स ए मिल गया। आप चाहो तो इस मैट्रिक्स में से 1/2 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो 1/2 अपन अगर कॉमन निकाल लिए सो यहाँ पे बचेगा 9, 25, 16 एंड यहाँ पे हो जाएगा 36। हो सकता है आपको आंसर कुछ इस तरह से भी दिखे, ठीक है, 9/2, 25/2 और इस यहाँ पे इसको कैंसिल होकर के 8 और यहाँ पे इसको कैंसिल होकर के 18 दिखे तो भी कोई मसला नहीं है। आप ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, कुछ भी सब आंसर आपके करेक्ट है, ठीक है। तो आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके अगर इसको जो है नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन देखने के लिए सबसे पहले अपन बना लेते हैं मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं लेट, सपोज कर लेते हैं लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू AIJ और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए 3/4, ठीक है। तो हमने लिख लिया 3/4 मतलब 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। सो आपके पास में मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा 3 रो मतलब A11, A12, A13, ठीक है ना। सो और 4 कॉलम होना चाहिए तो A14 भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में A21, A22, A23, A24, फिर उसके बाद में A31, A32, A33, A34, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 रो हो गए और कितने कॉलम हो गए भाई 4 कॉलम हो गए, ठीक है। होने के बाद में अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा पहला भी कर सकते हैं, दूसरा करना है दूसरा भी कर सकते हैं। सो पहले हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट वाला। सो AIJ अपने पास में हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड -3i प्लस j, ठीक है। तो मॉडुलस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मॉडुलस क्या काम करता है प्लस नेगेटिव को भी माइनस करके नेगेटिव को भी प्लस करके देता है, ठीक है। सो पहला अपने को चाहिए A11, सो 1/2 मॉड -3 टाइम्स ऑफ आई की जगह पे 1 लेना है और j की जगह पे भी 1 लेना है। सो दिस इज इक्वल टू
-3 वन -3 इंटू 1 -3 +1 और ओके ये 1/2 लिखना भूल गया मैं, यहाँ लिख देता हूँ 1/2। सो 1/2 एज इट इज रहेगा। -3 +1 कितना हो जाएगा -2 मॉड के अंदर। सो 1/2 मॉड है, खत्म करेंगे मॉड हटाएंगे तो प्लस कर देगा 2 पे, तो 2 कैंसिल हो गया और ये अपने पास में हो गया 1। तो इसी तरह से आपको सॉल्व कर दे जाना है। सो A12 अपन कैलकुलेट करेंगे। सो 1/2 टाइम्स ऑफ -3 इंटू आई के जगह पे हमने क्या लिया, आई के जगह पे हमने लिया 1 और प्लस जे के जगह पे हमने 2 लिया हुआ है, ठीक है। सो 1/2 -3 1 जा 3 हो जाएगा, +2 -3 +2। सो 1/2 -3 +2 कितना हो जाएगा अपने पास में -1, बट मॉड्यूलस है तो +1 हो जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आने वाला है अपने पास में, ठीक है। फिर इसी तरह से अपने पास में अगला वाला आ जाएगा। अगला वाला क्या आ जाएगा, A13, ठीक है। सो A13 का मतलब 1/2 -3 टाइम्स ऑफ आई के जगह पे हमारे पास 1 ही है और जे के जगह पे हो गया 3। सो देखिए ये हो गया 1/2 -3 1 जा 3 हो गया +3। सो -3 +3 हो जाएगा 0, तो ये एलिमेंट हो गया अपने पास सीधा सीधा 0। उसके बाद में A14, ठीक है, मतलब आई के जगह पे -3 इंटू आई की जगह पे 1 प्लस और इधर हो गया जे की जगह पे 4। सो 1/2 -3 इंटू 1 -3 +4। सो 4 -3 कितना हो जाएगा अपने पास में +1 हो जाएगा। अब +1 है तो +1 ही ओपन होगा, ठीक है, मॉड प्लस को प्लस ही रखता है। सो ये अपने पास में प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे A21। सो 1/2 मॉड ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाई आई के जगह पे अब 2 आ जाएगा प्लस जे के जगह पे 1। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ -3 2 जा -6 +1। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 -6 +1 कितना हो जाएगा -5। मॉड है तो बाहर निकलेगा +5 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 5/2। अब मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। A22 हमारे पास में आएगा 2 A, उसके बाद में 2 3 हमारे पास में हो जाएगा 3/2। फिर उसके बाद में A24, ठीक है, लास्ट वाला A24 हमारे पास में हो जाएगा 1। फिर 3 1 वाला कैलकुलेट करेंगे, A31 हमारे पास में हो जाएगा 4। A32 हमारे पास में हो जाएगा 7/2। A33 हमारे पास में हो जाएगा 3 एंड A34 लास्ट वाला अपने पास में हो जाएगा 5/2। अब इन सब को उठा करके हम लोग इस मैट्रिक्स ए में पुटअप कर देंगे। देयरफॉर हमारे पास में मैट्रिक्स ए हो जाएगा। सो A11 मतलब हमारे पास में आया 1, A12 1/2 0 अगेन 1/2। फिर उसके बाद में A21 हमारे पास में आया 5/2। A22 हमारे पास में आया 2। A3 हमारे पास में आया 3/2 और लास्ट वाला 1। फिर उसके बाद में A31 आया 4 7/2 एंड इधर 3 इधर 5/2। क्लियर, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 3/4 ऑर्डर का, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से आप सेकंड वाला भी करेंगे, आपको से सारी चीजें फिर से वही कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो अभी सेकंड जो है मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जो टफ रहेगा वो मैं पढ़ाऊंगा, सिंपल आपके लिए छोड़ के रखूंगा, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो 6 एग्जाम्पल अपने पास है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, 6 का पहले छोड़ देता हूँ, मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे। पहले सेकंड देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग देखने वाले हैं सेकंड। तो सेकंड अपने पास मैट्रिक्स है x + y और 2 5 + z x y 6 2 5 8। तो हमें फाइंड आउट करना है x y z की वैल्यू। सो ये दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, 2/2 के मैट्रिक्स है। सो हमने टॉपिक पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। मतलब x + y जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए 6 का। 2 तो ऑलरेडी 2 के इक्वल में, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड अपने पास में 5 + z इक्वल्स टू किसके इक्वल में होना चाहिए 5 और x y इक्वल्स टू होना चाहिए अपने पास में 8। अब इसको हमको बस कर लेना है सॉल्व। सो देखिए यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, और z की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 0, तो यहाँ से हमें z मिल गया 0। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा एक्स वाई की वैल्यू। सो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2। सो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सो x और y के जगह पे हम लोग लिखते हैं 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और ये प्लस 8 अपने पास एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0। ध्यान देंगे हम लोग 6x और माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड में लेके गए, इन दोनों को राइट साइड में लेके गए हैं और प्लस 8 अपने पास वहीं पे जैसा वैसा पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे और हमें जो है एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन 8 आना चाहिए और ऐड करने पे 6 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 8 और एडिशन कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो नंबर क्या हो गया 4 एंड 2, बट 6 माइनस में आना चाहिए, तो -4 एंड -2 हो जाएगा। सो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे x, बचेगा x माइनस 4, -2 कॉमन निकालेंगे, अगेन बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 अगेन कॉमन, बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये रियल नंबर है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो जब x की वैल्यू आपके पास 4 रहेगा, सो फ्रॉम 1 से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। और यहाँ पे जब ये x का वैल्यू 2 रहेगा तो y अपने पास में आ जाएगा 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा 4। सो देयरफॉर फाइनली अपने पास x की वैल्यू अपने पास क्या क्या मिली, x की वैल्यू 4, 2 बोलते हैं 2, ठीक है, और 4। y की वैल्यू क्या है अपने पास में, y की वैल्यू आई 2 और 4, ठीक, या 4 और 2 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और z अपने पास में क्या आया 0, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गई x की वैल्यूज। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बट इसको और बेहतर तरीके से लिखना ना तो कैसे लिखेंगे भाई, देखिए जब x 2 है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, y की वैल्यू तभी कितना अपने पास में 4 है और z क्या है, z तो फिक्स है 0। जब भी x की वैल्यू 4 है, y कितना है 2 है और z कितना है 0। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अपन तीसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बताता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो कंपेयर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1। y x प्लस जेड इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा 5। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, x को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस जेड, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। एंड तीसरा वाला अपने पास में हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस जेड 3। सो अब 2 और 3 को उठा करके ना 1 में पुट अप कर देंगे। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट 2 3 इन 1। सो x की वैल्यू क्या मिली 5 माइनस जेड, प्लस y की वैल्यू क्या मिली 7 माइनस जेड, प्लस z अपने पास ऑलरेडी एक है, इज इक्वल टू कितना अपने पास में 9। सो देखिए यहाँ पे एक माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, और 7 प्लस 5 हो जाएगा 12। ये जो 9 है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे -9, और ये जो माइनस जेड है इसको राइट साइड में लेके प्लस जेड, तो जेड इज इक्वल टू अपने पास में हो गया 12 माइनस 9 3। अब फ्रॉम 2 से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस जेड मतलब 3, तो 2 हो गया, और फ्रॉम 3 से y इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 7 माइनस जेड मतलब 7 माइनस 3, और ये हो जाएगा 4। सो देयरफॉर x की वैल्यू अपने पास में x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक। ये अपने पास में हो गया आंसर क्वेश्चन 6 का थर्ड वाला, ठीक है, सिंपल था। अभी इसके बाद अपने को देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7th अपने को दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन।
सो कंपेयर करते हैं। सो बाय इक्वालिटी यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, तो a माइनस बी किसके इक्वल में हो जाएगा अपने पास में, -1। ठीक, तो इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू, ये वाला 0 के इक्वल में हो जाएगा, इसको हमने बना लिया सेकंड। फिर उसके बाद में 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 5, इसको बना लिया हमने 3। और 3c प्लस डी किसके इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 13, इसको बना लिया हमने 4। अब देखिए 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। तो 1 में से 2 को माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 अपने पास में a माइनस बी इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन 2 अपने पास में 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, नीचे वाले की साइन सीन होगी, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a माइनस 2a अपने पास में हो जाएगा -a, -1 -0 -1 हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू हो गई 1। a हमारे को 1 मिला। अब इस a की वैल्यू को उठा करके हम लोग 1 इक्वेशन में पुटअप कर देंगे और वहां से फाइंड आउट कर लेंगे b। सो फ्रॉम 1 a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है। सो a की वैल्यू हमें 1 मिली, माइनस बी इज इक्वल टू -1। सो हम क्या करते हैं, 1 को वहीं पे रखते हैं, ये माइनस बी को राइट साइड में लेके आएंगे और -1 को लेफ्ट में लेके आएंगे, तो +1 हो जाएगा, माइनस बी राइट साइड में आके प्लस बी हो गया, तो b इज इक्वल हो गया 1 + 1 कितना 2। तो यहाँ पे हमें a मिल गया, b मिल गया। ठीक है, अब हम 3 से निकाल लेते हैं c। ठीक है, सो फ्रॉम 3 से हमें मिलेगा c। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस c इज इक्वल टू कितना है 5। सो ये हो गया 2 1 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2, है ना, 2 राइट साइड में गया -2, तो c इज इक्वल टू हो गया अपने पास में 3। सो यहाँ पे अपने पास में c की भी वैल्यू मिल गई, सिंपल। अब बचा अपने पास d। सो फ्रॉम 4, सो 3c का वैल्यू अपने पास में कितना है 3 प्लस d इज इक्वल टू कितना 13। सो 3 3 हो गया 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। सो d इज इक्वल टू अपने पास में हो गया 13, ये 9 राइट साइड में जाएगा -9। सो d इज इक्वल टू हो गया 13 - 9 4। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। ये अपने पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 7, है ना, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं 8वां। सो a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तभी यहाँ पे 8 9 10 आपके एमसीक्यूज हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, जिसमें अपना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो जाते हैं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ पे रो मतलब m, n मतलब कॉलम, है ना, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन। ये तो सिंपल है। फिर उसके बाद में which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। तो कौन सी, यहाँ पे x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7। ठीक है, सो देखिए x की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल बताएंगे, 0 के इक्वल बताएंगे। सो 3x + 7 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -7, और ये जो 3 है आकर के डिवाइड कर देगा, -7/3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 कहाँ पे है, अच्छा कहीं नहीं दिख रही भाई, 3x + 7। ओके, इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4। सो 2, ये 4 लेफ्ट साइड में आएगा -4, और ये -3 जो है ना, -3x वो राइट साइड में जाएगा, +3x हो जाएगा। तो 2 - 4 हो जाएगा -2, और ये हो गया 3x, 3 आगे इधर डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3। तो x की वैल्यू -2/3 कहीं पे दिखी, यस दिखे, तो इसका मतलब है ना कुछ तो आपका इसमें मिस्टेक है। ठीक है, कुछ तो इसमें मिस्टेक है, अदरवाइज x की वैल्यू एक -2/3 आ रही है और एक आ रही है -7/3। ठीक है, तो -7/3 तो कहीं नहीं दिख रहा अपने को, a c b तीनों ऑप्शन में नहीं दिख रहे, तो आपका पॉसिबल ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बी वाला। ठीक है, y हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल तो यहाँ पे, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आ रही है। अगर हम इस क्वेश्चन मैट्रिक्स को देखें तो आपका ऑप्शन कौन सा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक, और ठीक है, नाउ 10th वन। 10th अपने पास में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। सो 3/3 के मैट्रिक्स में अपने पास में कितने प्लेसेस होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 प्लेसेस पे अपने को कौन से एलिमेंट रखने, 0 या तो 1।
ठीक है ना। सो देखिए इसको हम लगा देंगे परमुटेशन, है ना, इस अरेंजमेंट वाला तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे जो पास में जो पहला प्लेस है ना, मैट्रिक्स का ये पहला प्लेस है, इसको हम लोग कितने तरीकों से फिलअप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, हमें सिर्फ या तो 0 लिखना है या तो 1 लिखना है। तो मेरे पास कितने वेज है इसको फिल करने के लिए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वेज है, ठीक है ना। तो ये 2 वेज हो गए। फिर सेकंड पे जाएंगे तो भी मेरे पास में, चूंकि रिप्लेसमेंट वगैरह सब अलाउड है, यहाँ उन्होंने बोला है कि रिप्लेस नहीं का, ऐसा कुछ नहीं, 2 ही एलिमेंट है, 0 रखो या 1 रखो। सो इसको भी 2 तरीकों से, इसको भी 2 तरीकों से, इधर भी 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज। तो मतलब 9 प्लेसेस अपने पास में है इस मैट्रिक्स 3x3 में, और इनको अपने को 2 एलिमेंट से फिलअप करना है। तो इन सबको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 2⁹9, ठीक है ना। मतलब इस कितने ऐसे मैट्रिक्स यहाँ पे बन सकते हैं, 2⁹9 मैट्रिक्स बन सकते हैं। और 2⁹9 अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसका आंसर होता है 512। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 एलिमेंट आपको दिया, 0 या और 1, ये दोनों ही यहाँ पे पुटअप करना है। अभी आप ऐसे एक एक करके पुटअप करते बैठेंगे तो बहुत आपको टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पे परमुटेशन लगा दिया कि पहला जो प्लेस है उसको हम कितने तरीकों से फिलअप कर सकते हैं, 2, दूसरा 2। तो ऐसे हम इस मैट्रिक्स को कितने तरीकों से फिलअप कर सकते हैं, 512। तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 512 मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है ना, 512 पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे। तो ये आपके पास में हो गया एक्सरसाइज 3.1। और तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो इजी थे, वो आप ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक करेंगे या फिर नया एक्सरसाइज रहेगा तो नया एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।